अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो है जिसका अन्वान ज़माना-ए जाहलियत में हज। ज़माना-ए जाहलियत का हज अपने अंदर इबादत के बगाड़, बिदात और शर्की रसूमात का मजमुआ था। ये एक ऐसा वक्त था जब लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और अल्लाह की खालिस अहकामात से दूर हो चुके थे। हज जो अल्लाह की इबादत, तौहीद के ऐलान और रूहानी पाकीज़गी का जरिया था, अरबों के लिए एक तजाती और कबायली फ़ख्र का मुज़ाहिरा बन चुका था। आइए इस मौजू को तफसील से समझते हैं कि ज़माना जाहलियत पे लोग हज कैसे करते थे। खाना काबा का मकाम और बुत परस्ती। खाना काबा अल्लाह के घर के तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन जाहलियत के दौर में उसकी हैसियत बदल चुकी थी। खाना काबा के इर्द गिर्द 360 बुत रख दिए गए थे। हर कबीले का अपना एक बुत था और लोग उन्हें हाजत रवा और मुश्किल कशा समझते थे। मशहूर बुतों में हबल, लात, मनात और उज़्ज़ा शामिल थे। लोग खाना काबा का तवाफ करते वक्त उन बुतों के सामने झुकते और उनकी इबादत करते। बुत हबल की पूजा। हबल कुरैश का सबसे बड़ा बुत था जो खाना काबा के अंदर रखा हुआ था। लोग जंगों में फतह के लिए और दीगर हाजात के लिए उस बुत के सामने चढ़ावे चढ़ाते और दुआएं मांगते। तवाफ का अमल। तवाफ जो अल्लाह के घर के गिर्द खालिस इबादत का मजहर था, मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। लोग तवाफ के दौरान अल्लाह के बजाय बुतों के नाम पुकारते। तवाफ के दौरान बरहना होने का रवाज था, खास तौर पर गरीब लोग, क्योंकि कुरैश के हुक्म के मुताबिक सिर्फ उनको दिए गए कपड़ों में तवाफ किया जा सकता था। अगर कोई ऐसा ना कर सके तो ऐसे उसे बरहाना तवाफ करना पड़ता। ये कीदा आम था कि पुराने कपड़ों में तवाफ करने से गुनाह माफ नहीं होते। तवाफ का तलबिया पढ़ते वक्त अल्लाह के किबरियाई के साथ शिरक शामिल कर दिया जाता था। वो कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका इल्ला शरीकन हुआ लका तमलका वमा मलक। ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय उस शरीक के जो तेरा है। तू उसका मालिक है और वो जो कुछ रखता है उसका भी। सफा और मरवा के दरमियान सई जो हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, शिरक में तब्दील हो चुकी थी। उन पहाड़ों पर असाफ और नाइला नामी 2 बुत रखे गए थे। लोग सही करते हुए उन बुतों के पास रुकते, उनकी पूजा करते और मुरादें मांगते। ये अमल खालिस्तन अल्लाह की इबादत की बजाय बुतों की ताज़ीम का जरिया बन गया था। रवायत असाफ और नाइला की कहानी। एक रवायत के मुताबिक असाफ और नाइला कुरैश के 2 अफराद थे जिन्होंने खाना काबा के अंदर बदकारी की। अल्लाह ने उन्हें पत्थर बना दिया कि लोगों ने उन्हें इबादत का जरिया बना लिया। अरफात और मुज़दलिफ़ा का बगाड़। अरफात में वकूफ हज का एक अहम हिस्सा था, लेकिन कुरैश ने उसे बगाड़ दिया था। कुरैश के लोग खुद को हरम के लोग समझते थे और अरफात जाने के बजाय मुज़दलिफ़ा में ठहरते। दीगर कबाइल अरफात में जाते, लेकिन वहाँ अल्लाह के जिक्र के बजाय कबीलों की बड़ाई झगड़े होते। कुर्बानी के अमाल। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन जाहलियत में उस अमल में भी शिरक शामिल हो चुका था। कुर्बानी के जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा के बजाय तुम के नाम पर ज़िबा किए जाते। कुर्बानी का खून खाना काबा की दीवारों मल दिया जाता था ताकि बुतों को खुश किया जा सके। कुर्बानी का गोश्त भी बुतों के कदमों में रखा जाता। अरब के लोग मुख्तलिफ जानवर कुर्बान करते और उनके खून को खाना काबा की तरफ बहाते, ये सोचकर कि ये अमल उनके गुनाहों का कफारा है। हज का मकसद और कबायली फ़ख्र। हज जो असल में अल्लाह की बंदगी और तौहीद था, कबायली फ़ख्र और तफाखुर का जरिया बन गया था। कबीले अपने अपने झंडे लेकर आते और उनके सरदार हज के मौका पर अपनी बर्तरी का मुजाहिरा करते। हज के मौके पर बड़े बड़े तजारते मेले लगते जिनमें माल और दौलत का मुजाहरा होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि हज के दौरान किसी भी किस्म का शिरक नाकाबिले कबूल होगा, वरना तवाफ पर पाबंदी लगा दी गई। तलबिया को खालिस अल्लाह के लिए किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं
میں حاضر ہوں، بے شک ہم نعمت اور بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کے ارکان کی بحالی، عرفات اور مزدلفہ دونوں کو حج کا لازمی حصہ قرار دیا گیا۔ قربانی کو خالص اللہ کے لیے مخصوص کیا گیا۔ صفا اور مروہ کے سعی کو شرک سے پاک کر کے اللہ کی عبادت کے لیے بحال کیا گیا۔ 9 ہجری میں حج کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر مقرر کیا گیا اور حضرت علی نے یہ اعلان کیا مشرکین کو آئندہ سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، برہنہ طواف ہمیشہ کے لیے ممنوع ہے۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج ادا کیا اور حج کے تمام مناسک کی درستگی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مناسک کو سیکھ لو کیونکہ میں تمہیں صحیح طریقہ سکھا رہا ہوں۔ حج کو خالص اللہ کی عبادت، توحید کا اقرار اور مساوات کا مظہر بنا دیا گیا۔ نتیجہ، زمانہ جاہلیت میں حج کی روح ختم ہو چکی تھی اور یہ شرک، بدعت اور قبائلی فخر کا مظاہرہ بن گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا، جہاں اللہ کی عبادت، توحید اور اخلاص حج کی بنیادی اجزاء بنے۔ آج کی حج کے تمام مناسک وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اور یہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔